भाई क्या देख रहा है तू, क्या देख रहा है? 4 मार्च को क्या है, फिजिक्स का पेपर है। वहां से नजर हटाओ और यहां अपनी नजर डालो। दोस्तों 4 मार्च को हमारा कक्षा 12वीं का फिजिक्स भौतिक शास्त्र का एमपी बोर्ड एग्जाम का पेपर है। ओके, तो आज इस वीडियो में हम बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक की बात करने वाले हैं। यदि आपको फिजिक्स के पेपर में, भौतिक शास्त्र के पेपर में 70 में 70 स्कोर करना है, तो जो आज की इस वीडियो में हम टॉपिक की बात करने वाले हैं वो है टॉपिक दोस्तों आपसे जरूर बनना चाहिए, वह है आंकिक प्रश्न की तैयारी कैसे करें, यानी आंकिक प्रश्न। ओके, न्यूमेरिकल्स, ये दोस्तों आपके पेपर में आना इनका फिक्स रहता ही है। ओके, तो आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि ये आपके पेपर में कितने नंबर तक के आ सकते हैं, पहले इसकी बात करेंगे। साथ ही दोस्तों आपके फिजिक्स में अध्याय, आपके 14 अध्याय। ओके, तो 14 अध्याय में से किन किन अध्याय में पूछे जा सकते हैं, किस टाइप से आते हैं, और आंकिक प्रश्न यानी न्यूमेरिकल जो प्रश्न है इनकी तैयारी हमें कैसे करनी है, इन सब की हम दोस्तों बात करने वाले इस वीडियो में। तो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। दोस्तों आंकिक प्रश्न न्यूमेरिकल वाला टॉपिक, न्यूमेरिकल क्वेश्चन वाला टॉपिक ऐसा है कि जिसमें अच्छे अच्छे जो टॉपर होते हैं उनकी भी ऐसी ऐसी होती है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। अगर समझ में नहीं आ रहा तो मैं आपको एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूं। ये मेरे पास क्या है, एमपी बोर्ड एग्जाम 2023 के टॉपर की कॉपी है। ओके, तो वैसे मैं आपको सभी टॉपर की कॉपी बता चुका हूं हर सब्जेक्ट के। तो आप क्या है, प्लेलिस्ट एक बना दी है टॉपर कॉपी के नाम से, प्लेलिस्ट में जाकर आप देख लीजिएगा अगर आपको देखना है कि बोर्ड एग्जाम में, हमें एमपी बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखना पड़ता है। इस टॉपर की कॉपी देखेंगे हर जगह आपका राइट टेक है, लेकिन जहां न्यूमेरिकल की बात आती है ओके, तो वहां क्या हो जाता है, इसके भी यहाँ पे क्या है, गोले हो जाते हैं। देख सकते हैं न्यूमेरिकल बिल्कुल आसान था, मल्टीप्लाई था, लेकिन क्या है यहाँ हो चुका है गलत। जबकि बड़े बड़े जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, कठिन कठिन क्वेश्चन, वो सब सही किए हैं, लेकिन न्यूमेरिकल में ये गलत हो गया। बाकी उसे पता था, फॉर्मूला बिल्कुल सही पुट किया है, कैलकुलेशन थोड़ा यहाँ गलती कर दी है, 2 से डिवाइड नहीं किया गया। ओके, तो यह इसे गोला लगा हुआ है। एक और मैं आपको न्यूमेरिकल दिखाता हूँ, एक और आपका ये न्यूमेरिकल दिया हुआ है जैसे, क्योंकि यहाँ भी आगे गोले से लगे हुए। ओके, तो आप देख सकते हैं कि हर जगह टीचर ने राइट टिक किया है, लेकिन जैसे ही क्या न्यूमेरिकल की बात आती है, जब टीचर कॉपी चेक करता है तो उसमें वो भी क्या है, फोकस एकदम करने लगता है। तो न्यूमेरिकल वाला टॉपिक ऐसा है कि अगर आगे से ये बन गया तो आप क्या है 70 में 70 स्कोर करने की क्षमता आपकी आ जाएगी। क्योंकि जो फिक्स क्वेश्चन होते हैं, जैसे मैं कहूं किरचॉफ का नियम, व्हीटस्टोन सेतु का नियम, ओके, वायु-सेवर्ट का नियम, अगर से आपके ये नियम है फिक्स रहता है, गॉस की प्रमेय, तो जो फिक्स वाले क्वेश्चन रहते हैं हर विद्यार्थी एकदम रट कर जाता है, पेपर में आता है एकदम छाप देते हैं स्टूडेंट। ओके, लेकिन जब न्यूमेरिकल आते हैं तो न्यूमेरिकल फिक्स तो रहते नहीं है, तो स्टूडेंट को भी क्या दिक्कत होने लगती है। चलिए हम इसकी बात करते हैं। मैंने आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया है, जरूरी है जानना, ताकि आप लोग क्या है इसको भी ध्यान से फोकस करें। ओके, पहले हम बात करते हैं कि आपके जो आंकिक प्रश्न है, ओके, सवाल वाले प्रश्न है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ये फिजिक्स के पेपर में कितने नंबर के आते हैं। तो देखिए दोस्तों इसका फिक्स नहीं है। जैसे हम एमपी बोर्ड एग्जाम 2022 की बात करें तो ये दोस्तों आपके 5 नंबर के आए थे। तो एमपी बोर्ड एग्जाम 22 में दोस्तों ये 5 नंबर के आपके न्यूमेरिकल आए थे, यानी एक 2 नंबर का क्वेश्चन आया था और एक दोस्तों आपका 3 नंबर क्वेश्चन आया था। ओके, न्यूमेरिकल वाला। फिर एमपी बोर्ड एग्जाम 23 की बात करते हैं तो 8 नंबर का आया था। यहाँ से आपका 2 नंबर का एक क्वेश्चन आया था, 3 नंबर के क्वेश्चन आया था, और दोस्तों आपका क्या 3 नंबर के एक और 2 क्वेश्चन आए थे, 3 नंबर के 2 क्वेश्चन आए थे, एक 2 नंबर क्वेश्चन आया था। ओके, तो ये एमपी बोर्ड एग्जाम 2023 का है। एमपी बोर्ड एग्जाम 2024 में बात करते हैं तो 7 नंबर के न्यूमेरिकल आए थे, एक दोस्तों आपका 3 नंबर का न्यूमेरिकल आया था, एक दोस्तों आपका 4 नंबर का न्यूमेरिकल आया था। तो ये आपका रहता, तो फिक्स तो है नहीं है, लेकिन जो टीचर होते हैं वो चैप्टर से, जैसे आपका पहला चैप्टर है, ओके, पहले चैप्टर से आपका 2 नंबर क्वेश्चन भी आना है और 4 नंबर का भी आपका आ सकता है लॉन्ग बगला। ओके, तो इसमें टीचर क्या करेगा, तो टीचर आपका क्या है वहां से 2 नंबर क्वेश्चन देना, 2 नंबर में न्यूमेरिकल रख देगा, 4 नंबर का 4 नंबर, इस टाइप से होता है आपका। ओके, मतलब दोस्तों आपको मांगने चलना है 5 नंबर से आपके ज्यादा ही आपके आते हैं न्यूमेरिकल। ओके, तो आप समझ गए होंगे, तो फिक्स तो रहता नहीं है, लेकिन न्यूमेरिकल आप देख सकते हैं 5-5, 10-10 नंबर के आपके अगर आ जाते हैं। ओके, तो फिर आपको क्या है, अगर 70 में 70 स्कोर करना है और एक भी 2 के से न्यूमेरिकल आपका अगर नहीं बन पा रहा तो आपका फिर वो नहीं हो पाता। ओके, तो अब हम बात करते हैं कि आपके किस अध्याय से, आपके अध्याय से लेकर अध्याय 14 अध्याय आपके टू फिजिक्स में कौन कौन अध्याय से आपके न्यूमेरिकल आएंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएंगे। तो ये मैंने जो एनालिसिस किया उससे मैं आपको बताता हूँ। ओके, तो ये आपके क्या है, अध्याय क्रम से लिखे हुए हैं। अब मैंने यहाँ थोड़ा गैप क्यों दिया गया है, तो ये इसको डिनोट करता है कि आपका अध्याय 1 और अध्याय 2 है, ये आपकी क्या है, ये आपकी फर्स्ट यूनिट है।
ओके अध्याय जो आपका 3 है वो आपकी सेकंड यूनिट है। ओके यूनिट वाइज में आपको देखिए जो ब्लूप्रिंट है वो यूनिट वाइज में आता है। ओके और जो आपका जो ब्लूप्रिंट है वो भी एमपी बोर्ड जारी करता है, वो यूनिट वाइज में रहता है। और जो एमपी बोर्ड के जो टीचर जो पेपर बनाएंगे आपके बोर्ड एग्जाम का वो भी यूनिट वाइज के पर बनाते हैं। ओके तो ये अध्याय 4 और 5 भी क्या है आपकी तीसरी यूनिट है। अध्याय 6 और 7 आपकी क्या है चौथी यूनिट मानी जाती है। अध्याय 8 दोस्तों आपकी क्या है 5वीं यूनिट मानी जाती है। इस प्रकार से तो ये यूनिट वाइज को रिप्रेजेंट किया है, इसलिए मैंने गैप दे दिया है। अब दोस्तों मैं आपको बताते जाऊंगा तो आप क्या कॉपी में नोट करते जाइएगा किस किस चैप्टर से आपको पढ़ना है, किस चैप्टर से आपको नहीं पढ़ना है। प्रीवियस ईयर के पेपर के एनालिसिस करके हम क्या है देख सकते हैं और कहां से बन सकते हैं वो भी हम इसकी बात करेंगे। तो अब हम यहां से देख लेते हैं कि आपका अध्याय 1 की बात करें तो अध्याय 1 से दोस्तों आपका क्या न्यूमेरिकल बनता है। तो अध्याय 1 पर आपको क्या टिक कर लेना राइट कि आपको यार अध्याय 1 से न्यूमेरिकल बनता है। अब दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं देखिए अध्याय 1 अध्याय 2 दोनों से न्यूमेरिकल बन सकता है आपका। ओके लेकिन आपको क्या करना है जो क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा, मान लीजिए टीचर को ओके जो पेपर बना रहा टीचर उसको आपको न्यूमेरिकल देना अध्याय 1 से, तो क्या करेगा अथवा में क्वेश्चन रहेगा तो वो ओके अथवा में आपको क्या दूसरे अध्याय से दे देगा। तो अध्याय 1 से एक क्वेश्चन आएगा ऊपर, अथवा में आपके अथवा क्वेश्चन में अध्याय 2 से क्वेश्चन रहेगा। इसलिए आप क्या करना है कि आप क्या एक चैप्टर का आप तैयार करते जाएं। तो अध्याय 1 से दोस्तों आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। ओके फिर अध्याय 3 से भी आपका न्यूमेरिकल बनता है। ओके फिर हम अध्याय 4 और 5 की बात करें तो 5 से तो कम ही देखने को मिलता है, अध्याय 4 से तो आपको मिलता ही है। तो अध्याय 4 से भी आपको पढ़ना है। फिर यहाँ से हम अध्याय 6 और 7 में बात करें तो 7 में दोस्तों आपका है ट्रांसफर वाला क्वेश्चन, जैसे एमपी बोर्ड एग्जाम 22 में देखिएगा ट्रांसफर में कुंडली वाला क्वेश्चन आया था। ओके तो वहां से आपका अध्याय 7 से भी आपका क्वेश्चन बनता है, 6 से भी आपको बनता है, लेकिन आप स्किप कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि हमारे अथवा में रहता है। चलिए मैं आपको एग्जाम्पल से ही बता देता हूँ कैसा मैं आपको बात कर रहा हूँ। ये मेरे पास है एमपी बोर्ड एग्जाम 24 का पेपर, इससे मैं आपको समझाता हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं, ये आप देख लीजिए, ये आपका देखिए 4 नंबर क्वेश्चन आया था आपके फिजिक्स के पेपर में। तो यहाँ जो आपका ये पहला जो क्वेश्चन है आपका ओके इसमें क्या है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो ये आपका अध्याय 1 से क्वेश्चन दिया गया, अध्याय 1 से वाला क्वेश्चन है। और इसके अथवा में जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो जो आपका क्या है संधारित्र वाला, संधारित्र पर आवेश ज्ञात करना है। तो आपकी अध्याय 2 से क्वेश्चन है। ओके तो ये अध्याय 1 से अध्याय 2 से तो ये क्वेश्चन जो आया तो यूनिट 1 से है। तो जो पेपर बनाने वाले टीचर होते हैं वो क्या है यूनिट, उनके लिए यूनिट होती है। मैं भले आपको अध्याय वाइज समझा देता हूँ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, लेकिन जो पेपर बनाने टीचर होते हैं वो क्या है यूनिट मानते हैं। तो जब उन्हें क्वेश्चन देता होता है तो एक अध्याय से क्वेश्चन देंगे, उसकी जो उसी एक यूनिट से क्या है अलग अलग चैप्टर से क्वेश्चन दे देते हैं स्टार से। तो आई होप आप समझ गए होंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आप अध्याय के क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं तो फिर अध्याय 2 के आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन इसलिए ओके जब पूरी आप तैयार कर लें तो फिर इनके भी आप पढ़ सकते हैं। बाकी मैं तो आपको और भी सिलेक्टेड होंगे, मैं बताते जाऊंगा। और फिर हम अध्याय 8 से बात करें। ओके तो अध्याय 8 से तो आपको कभी आता ही नहीं है क्वेश्चन, तो उसको आपको क्या है बिल्कुल क्या है कट्टिस को कट्टस लगा देना। ओके इससे तो आपको पल को पढ़ना ही नहीं है, आपको इससे आता नहीं है। और इसके बाद अध्याय 6 से आपका आता है, लेकिन आपको क्या अध्याय 7 में से तैयार कर रहे हैं तो फिर आपको कोई दिक्कत, मतलब आपके यूनिट में आपको एक चैप्टर से पकड़ सकते हैं शुरुआती समय में। अब देखिए अध्याय 11 की हम बात करते हैं तो अध्याय 11 ही बन सकता है, लेकिन बेसिक वाले बिल्कुल बनेंगे। जैसे मैं आपको बताऊं कि एक धातु का कार्यफलन क्या है 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के लिए दहली आवृत्ति ज्ञात कीजिए। सिंपल इसमें दहली आवृत्ति के लिए आपको क्या है फॉर्मूला जो आपका होता है फिक्स लगाएंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप का आपका न्यूमेरिकल शॉर्ट में बन सकता है। यहाँ से भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में इस टाइप का भी आया है। ओके फिर हम अध्याय 12 और 13 में बात करें तो इससे भी आपका न्यूमेरिकल बन सकता है। ओके तो यहाँ से आपको कौन एक अध्याय आप देख सकते हैं, जैसे आपका क्या है कोई भी एक अध्याय से आप यहाँ तैयार कर लीजिएगा। ओके जैसे हम क्या नाभिक से मैंने आपको क्वेश्चन बन सकता, नाभिक भी देख लीजिएगा आपके। और फिर जो आपका अध्याय 14 है तो ये आपका अध्याय 14 है, इससे आपका क्वेश्चन नहीं बनता है, आए नहीं इससे। ओके तो ये आपको नहीं पढ़ना है। तो यहाँ आप सब समझ गए होंगे। तो एक बार से हम देखें कौन कौन से अध्याय से पढ़ना है। 1 2 3 4 5 6 अध्याय से आपको एकदम पढ़ना है, पहले पढ़ना है। ओके इसके बाद जो अब 2-3 अध्याय और रह गए हैं उनके भी हम क्या है क्वेश्चन आप बाद में पढ़ लीजिए, लेकिन इनमें फोकस करिएगा क्योंकि थोड़ा करके आप पढ़ते जाइएगा। अब हम बात करते हैं कि तैयारी कैसे करना है। क्योंकि आंकिक प्रश्न जो होते हैं दोस्तों, ये 2 नंबर का क्वेश्चन, जो जितने भी 2 नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं, साथ ही 3 नंबर में भी, 2 नंबर हो चाहे 3 नंबर में, फॉर्मूला बेस्ड रहते हैं। ओके फॉर्मूला में रहते हैं। अगर आपने क्या फॉर्मूला आपसे तैयार कर लिया तो आपसे बन जाएगा। डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करें आपका आंसर आएगा। जैसे कि आपका ये टॉपर ने क्वेश्चन किया है तो मैं उसी का एग्जाम्पल देता हूँ। दिया क्या दिया हुआ, पी दिया हुआ, भी दिया हुआ है, हमें ज्ञात करना है, आर आपको ज्ञात करना है। फॉर्मूला देखिए ये होता है पी बराबर भी आई होता है। ओके आई की अगर हम वैल्यू रख देते हैं तो भी अपॉन आर हो जाएगा, यानी भी स्क्वायर अपॉन आर बचता हमारा। बस इनकी में क्या वैल्यू पुट कर, अब ये फॉर्मूला है मैंने इसलिए उसने पूरा अंडरलाइन कर दिया भैया ये हमारा फॉर्मूला है। ओके बस टॉपर से यहाँ गलती हुई, थोड़ी कैलकुलेशन से गलती कर दी। ओके ध्यान नहीं दिया, 2 से काटना चाहिए 11 आएगा, करेंगे तो फिर यहाँ सबको 16 आएगा। इसने सीधे 22 मल्टीप्लाई 22 कर दिया, नीचे 2 देखा ही नहीं, ये इसके गलती हो गई थी। तो बाकी सब सही किया था। इस प्रकार से देखिए तो फॉर्मूला लिखा आ गया। तो 2 नंबर वाले जो न्यूमेरिकल होते हैं वो फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। तो आपको क्या है जो हर चैप्टर सेलेक्टेड है जो आपके आ चुके हैं उनके फॉर्मूला एक बुक बना लीजिएगा। जैसे आप देखिए मैथ के स्टूडेंट हैं तो मैथ की आपको फॉर्मूला बुक जरूर बनानी चाहिए। ओके और आपकी फिजिक्स के भी जो इंपॉर्टेंट आपके फॉर्मूला है इनके भी आपको बनाकर रखनी है। अब मैं भी और आप कहेंगे मुझसे तो मैं फिर आपको रिसर्च करके ला दूंगा, जितने फॉर्मूला सेलेक्टेड होंगे तो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। याद कर लीजिएगा, फॉर्मूला याद होता है तो फिर वैल्यू रख के मल्टीप्लाई तो आप कर ही सकेंगे। ओके आगे देख लेते हैं। प्रतिदिन अभ्यास करना जरूरी है।
क्योंकि ये रट नहीं सकते आप क्वेश्चन। ओके, जैसे कोई आपके फिक्स, आप जैसे बहुत सारे टॉपिक आप याद करते हो, ट्रांसफार्मर वाला टॉपिक याद करते होंगे, जैसे वायुशबट का नियम पढ़ते होंगे, ओके, किरचॉफ का नियम, विनस्टोन-सेडू का नियम, मतलब ये क्वेश्चन जो आपके फिक्स रहते हैं, ओके, विद्युत द्विध्रुव क्या है, अच्छी स्थिति पर उसका व्यंजक, तो आप तैयार करते होंगे। तो अगर वो एज आया तुरंत आप लिखाएंगे पेपर में। लेकिन जो न्यूमेरिकल होते हैं वो फिक्स तो होते नहीं है, वो क्या है किसी टाइप से टीचर बना कर दे सकता है। बस आपको अगर फॉर्मूला से संबंधित तैयार होगा या उससे संबंधित क्वेश्चन आपने लगाएंगे तभी आपसे वो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बन पाएगा। अभ्यास करिए, ओके, ज्यादा नहीं, और हर से 2-3 टाइप के क्वेश्चन है, ज्यादा टाइप के क्वेश्चन देखने को नहीं मिलते हैं। 2-3 टाइप के हर चैप्टर से क्वेश्चन है, और हर चैप्टर से 10-10 क्वेश्चन भी लगाते तो अगर 50, 60, 70 क्वेश्चन भी आप प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसी से आपका 100% आ जाएगा। लेकिन पढ़ना पड़ेगा न्यूमेरिकल में, आपको फिक्स माइंड में रखना पड़ेगा कि मुझे न्यूमेरिकल में फिक्स नंबर अपने करने हैं। तो उसके लिए आपको क्या है, प्रतिदिन जब भी आप चैप्टर बाय चैप्टर, जैसे मैंने आपको बताया कि तैयारी करना है, तो फिर आपको क्या उसमें न्यूमेरिकल भी आपको इंक्लूड करना है और प्रैक्टिस करना है। मैंने आपको सबसे पहले क्या करना है, जो पिछले साल के, पिछले वर्षों के जो पेपर में, ओके, जो पिछले जो 22, 23, 24 में जो आए हैं उनको आप लिख लीजिएगा, उनकी अच्छे से पहले प्रैक्टिस करिए, और उनसे संबंधित गाइड वगैरह मिलते हैं तो उनको प्रैक्टिस करिए। बाकी मैं भी आपके लिए क्या है, चैप्टर बाय चैप्टर या टॉप 10, टॉप 20 टाइप के जो न्यूमेरिकल में लाऊंगा, जो सिलेक्टेड होंगे, उनकी मैं आपको लगातार प्रैक्टिस कराते जाऊंगा। बस वीडियो को लाइक आपको जरूर करना है, सपोर्ट आप बनाए रखते हैं, लगातार दोस्तों मैं आपके लिए रात दिन मेहनत करूंगा। तो आई होप दोस्तों आपको क्या है, आपको न्यूमेरिकल संबंधी बहुत सारे जो डाउट हो गए क्लियर तो हो गए होंगे। बाकी अब हमें क्या है, तैयारी बस रह जाती है। एक फॉर्मूला की मैं आपकी लाइव वीडियो लाऊंगा कि फॉर्मूला जो सिलेक्टेड होंगे, फिर मैं आपको क्या है सिलेक्टेड जो न्यूमेरिकल होंगे तो आपको प्रैक्टिस कराते जाऊंगा, तैयार करते जाइएगा, और अपने लेवल में भी तैयार करते जाइएगा। बाकी क्या है, प्रॉपर दोस्तों आपको फिजिक्स का मटेरियल चाहिए है तो कोर्स को जरूर जानकारी रखिएगा। 90 39 53 40 79 इस दिए व्हाट्सएप में मैसेज करके फिजिक्स का कोर्स आप ले सकते हैं। ओके, और आपको मैंने अब छूट भी दे दी है। आपको पता है, अगर आपका जो फिजिक्स का कोर्स था उसकी फीस कितनी थी, उसकी फीस दोस्तों क्या है आपकी 199 रुपए थी। ओके, अब मैंने आपको दोस्तों 50% का ऑफ दे दिया, तो अब केवल आपको 149 रुपए में आपको क्या है फिजिक्स का कोर्स दिया जा रहा है। ओके, तो बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। ओके, क्योंकि आपको पता 4-4 हजार रुपए कोचिंग होती है, फिर भी मैं आपको क्या है इतनी कम फीस में दे रहा हूँ। बस फीस लेने का दोस्त इतना ही रहता है, जो आप कंटेंट देखते हैं उसके पीछे क्या है कई लोगों की मेहनत होती है, वो आप समझ सकते हैं। कोर्स में दोस्तों मैं आपको क्या है ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हो, चाहे ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर हो, प्रीवियस ईयर पेपर हो, मॉडल पेपर हो, ओके, और न्यूमेरिकल भी साथ ही इंक्लूड करते जाऊंगा, तो कंप्लीट आपको क्या मटेरियल मिल जाएगा, पीडीएफ रूप में रहेगा, साथ ही रिकॉर्डेड वीडियो रहेंगे, तो अच्छे से आप तैयारी कर पाएंगे। मुझे आशा है दोस्तों आपको ये वीडियो क्या है आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। वास्तव में वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों टाइम चैनल व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन कर रखिएगा। दोस्तों डाउट होता है कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।